जय सदगुरु महाराज जी की जय श्री राम, जय हर हर महादेव। और कहना ये है, आज लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये जो तुम बड़े संस्थान वाले, जो बड़े संस्थान कहते हो कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, बहुत बड़ा संस्थान है, ये तुम्हारी नीच हरकतें कब सुधरेंगी? रात के अंधेरे में अपहरण करना, वही नीच हरकतें, वीडियो बनाना, षड्यंत्र करना। कभी तुम सीखोगे कि शास्त्रार्थ करना? कभी तुम सीखोगे आमने सामने जवाब देना? दो बात किया जाता है तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। और बहुत बड़े संस्थान ये नीच हरकतें करके तुम क्या सिद्ध कर रहे हो? इसे तुम ब्रह्मज्ञानी सिद्ध कर रहे हो अपने आप को। ये नीच हरकतें ये रावण और राक्षसों का काम है, और ब्रह्मज्ञानी तुम किसी कीमत पे नहीं हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपहरण करना आता है, वीडियो बनाने आता है, और रात के अंधेरे में सामने सामने बात करने की हिम्मत नहीं है। दम है तो सामने बात करो। ब्रह्मज्ञानी कहते हो तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध करो। अरे कायरो, तुम ये रात के अंधेरे में अपहरण करना और ये उल्टे सीधे काम करना कब छोड़ोगे तुम? धिक्कार है तुमको, तुम अपने आप को बहुत बड़े गुरु के शिष्य कहते हो। अपहरण करना, उसके बाद वीडियो बनाना, यही नीच हरकतें रह गया है। लेकिन इससे कोई ब्रह्म ज्ञान और किसी की भक्ति और महानता सिद्ध नहीं होती, और इसका बहुत बड़ा भयानक प्रतिफल होना है जिसको अभी तक क्षमा किया गया। बिल्कुल ये योग्य नहीं है। तुम जैसे नीच लोगों को मैं तो कभी सोचता हूं कि कभी तुम्हारे बीच में कैसे रहा। तुम लोग इतने नीच, इतने गिरे हुए लोग कि ब्रह्म ज्ञान का शास्त्रार्थ करने की और बात करने की मतलब बस अपहरण करना और गंदे वीडियो बनाना, झूठे एविडेंस बनाना और किसी के ऊपर मुकदमा करना, बस यही रह गया तुम लोगों का। धिक्कार है तुम जो है, जो अपने आप को गुरु के शिष्य कहते हो। उस महान गुरु के नाम भी ना लेने लायक नहीं हो तुम। उसके चरणों में रह के एकदम नीचता की हरकतें पार कर दियो तुम। एकदम गुरुद्रोही, गुरु को जहर दे के पिला दिया और उसको आलोप कर दिया, और उसके पश्चात समाधि कर दिया, और उसके पश्चात फिर ये नीच हरकतें हमेशा जिसको देखना, जितने कार्यकर्ता, जितने सबका अपहरण करना, सबका वीडियो बनाना, बस यही नीचता रह गया तुम लोगों का। और कुछ नहीं तुम्हारा, सिर्फ जीवन में षड्यंत्र और सिर्फ नीचता ही रह गई है। और जिस तरह से तुम्हारी नीचता, इसी तरह से तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, पूरी संस्थान सर्वनाश हो जाएगी, क्योंकि तुमने उस महान गुरु को, पार ब्रह्म परमेश्वर सरीखे सदगुरु का ज्ञान बदनाम किया है। तुमने सब सर्वनाश किया है। सिर्फ नीचता की हर कोई कायरों वाली, चोरों वाली हरकतें, अपहरण करना और पीछे से काम करना। अरे नमक हराम हो। जिस गुरु ने इतना कृपा किया, इतना पाला, तुम्हें इतना पोषा, जितने इतनी कृपा की, उसके संस्थान में रह के उसी के नाक तले का मिशन बर्बाद कर दिया उसने। सिर्फ तुमने उसके गुलदस्ते को मिटाया है, बर्बाद किया है। दम भरते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अब तुम लोगों की जो गति होगी, वो यमराज भी एक बार शर्मा जाएगा। वो गति होने वाली है, कोई बचा नहीं सकता दुनिया में। जब कर्म का प्रतिफल भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु जी ने कहा था कि सत्य में हो जाते, जब सत्य की विजय होगी तो तुम्हारा क्या होगा? और सत्य की विजय होके रहेगी। वो एक के ऊपर कुकर्म तुम्हारा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कंस का बढ़ा और उसने देवकी के सातों छह पुत्रों को मारा, फिर महामाया को उठा के पटका, ऐसे तुम्हारी स्थिति है। तुम अपना दिन प्रतिदिन वही पाप, अपहरण करना, झूठे एविडेंस करना, वही नीचता, वही कुकर्म, और हमेशा यही नीचता। कब तक ही कुकर्म करोगे? जान नमक हरामो, तुम लोगों का सर्वनाश होना निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा भी तुम्हें बचा नहीं सकता। धिक्कार है तुम लोग अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हो, और मंच के ऊपर बड़े बड़े भजन गाओगे, बड़े बड़े सत्संग करोगे। यही कारणों से आज भारतीय संत बदनाम है। यही कारण है कि इस्लाम बढ़ रहा है और अध्यात्म की, भारतीय सनातन की धज्जियां उड़ रही, हर तरफ उसका पराभव हो रहा है। यही कारण, तुम जैसे लोगों ने सत्यानाश कर दिया कि जो सच्चे संतों का, सच्चे भक्तों का हमेशा परेशान किया तुम लोगों ने। और ये तुम लोग परख गए हो ये करके कि, लेकिन मैं पार ब्रह्म परमेश्वर से कहता हूं, महान सदगुरु से कहता हूं, कुछ भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। इन पाखंडियों को जनाजा धूम से अब निकलना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये अब महाराज जी से कहता हूं कि अंधेरा धूप को धमकारा, अंधकार धरा पे चारा। ये पाखंडी कब तक चलते रहेंगे? आपके दरबार पे आपका नाक के तले सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं, सारे अध्यात्म का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे
तुमने इतने महान गुरु का आशीर्वाद पाया और उसके पश्चात तुमने क्या किया? सिर्फ सत्यानाश किया, उनके महान कृपा को, उनके दरबार को, उनकी तपस्या को सब निष्फल किया तुमने। सिवाय तुमने पाप कमाया, सिवाय तुमने नरकगामी हुए। और तुम ये कहा, यहां तो कुछ नहीं, नरकों में तुम्हें कितने जन्मों तक सड़ना है तुम सोच नहीं सकते। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे शरीरों में, तुम्हारी आत्मा तक, रूह तक जन्मों जन्मांतर तक नरकों में भटकेगी, कोई नहीं बचा सकता। वो दंड मिलेगा कि जिसका कोई उल्लेख नहीं होगा। और तुम्हें ऐसा मिलना चाहिए क्योंकि तुम वो नमक हराम हो, तुम वो आस्तीन के सांप हो। दुनिया में ऐसा आस्तीन सांप आतंकवादी ठीक तुम लोगों से। तुम लोग अध्यात्म का सारा खून पी रहे हो, कलेक्शन करो, पैसा पैसा पैसा, दिन रात तुम्हारे पैसा का पैसा मिल जाए, कथा करो पैसा मिल जाए, सत्संग करो पैसा मिल जाए, यहां कार्यक्रम, वहां दक्षिणा, वहां सिर्फ पैसा, और पैसा पाके सिर्फ कुकर्म में लगाना। शर्म आती है कि तुम भगवा पहन के ऐसे गंदे कर्म करते हो, और इसीलिए भगवा बदनाम है, इसीलिए संत बदनाम है, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो भगवा पहन के ऐसे कर्म कर रहे हैं। जान नमक हराम हो, तुम्हारा सर्वनाश हो, सर्वनाश हो तुम्हारा, संपूर्ण नाश हो तुम्हारा। तुम लोग धरती पर रहने के लायक नहीं हो, तुम धरती माता के ऊपर बोझ बने हुए हो। हमेशा इस आध्यात्मिक भगवा चोले को बदनाम करने पे तुले हुए, तुम लोग किसी काम के लायक नहीं हो। नाम ले तो भगवान का, बाहर खुले मंचों पे भक्ति का ढोंग रचोगे, सत्संग सुनाओगे, दुनिया को ठगोगे और पीछे कुकर्म करोगे पीठ के पीछे। सर्वनाश हो तुम्हारा। कैसे धरती तुम्हारा बोझ सह रही है, धरती भी तुम्हारा बोझ नहीं सह पा रही है। तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो अब।